लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, पहले की तरह आज भी एक और वीडियो नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि फ्लोट स्विच जो कि वाटर टैंक के ऊपर लगाया जाता है, जो कि हमारा वाटर टैंक होता है, उसको ऑटोमेटिक फिल करने के लिए मोटर को रोटेट करता है या मोटर को ऑन करता है, उसके लिए फ्लोट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सिर्फ फ्लोट स्विच के कनेक्शन के बारे में कि फ्लोट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले हजरात सबसे पहले हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आपको फ्लोट स्विच के कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जी, हमारे पास फ्लोट स्विच है, ये इसका वेट है। आपने अपनी टैंक के लेवल के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको जितना पानी चाहिए होगा, जहां पर आपने कट ऑफ करवानी है मोटर को, इस लेवल को वहां तक एडजस्ट कर लीजिएगा। जो ही आपका लेवल इससे अप जाएगा जी, इस तरह से इसकी कंडीशन इस तरह हो जाएगी, जो इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट होगा वो नॉर्मल ओपन की कंडीशन में चला जाएगा और जो नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट होगा नॉर्मल क्लोज की पोजीशन में चला जाएगा और आपकी मोटर को कट ऑफ करवा देगा। इस फ्लोट स्विच के अंदर दो फंक्शन मौजूद हैं, नॉर्मल ओपन का और नॉर्मल क्लोज का, और इसके अंदर तीन किस्म की वायरें हैं। कुछ फ्लोट स्विच ऐसे होते हैं उनके अंदर सिर्फ दो वायरें होती हैं जो कि सिर्फ मोटर को ऑन करवाने के लिए यूज किया जाता है और उसका पॉइंट होता है नॉर्मल ओपन। जो ही आपका फ्लोट स्विच नीचे की तरफ मूव करता है, इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाता है। नॉर्मल क्लोज होने के में आपकी मोटर को टर्न ऑन करवा देता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीन वायरें हैं, यहाँ पर आपने मीटर के साथ भी चेक कर लेनी है इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लैक कलर की वायर है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये ब्लू वाली जो वायर है नॉर्मल ओपन का पॉइंट है, और ये जो ब्राउन कलर की वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल क्लोज का पॉइंट है। और हमने इसको इस कंडीशन में यूज करना है, यानी कि इस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में ये पॉइंट हमारा नॉर्मल ओपन है। जब ये फ्लोट स्विच इस कंडीशन में जाएगा तो नॉर्मल ओपन हमारा पॉइंट नॉर्मल क्लोज करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर एक बॉल होती है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक इसको काट कर फ्लोट स्विच को दिखाया हुआ है। यहाँ पर आके इसके अंदर एक बॉल है, वो कैसे रोटेट करती है, कैसे वो इस हैंडल को रोटेट करती है। जो नॉर्मल ओपन पॉइंट होता है नॉर्मल क्लोज हो जाता है और नॉर्मल क्लोज पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो जो चीजें मौजूद होनी चाहिए, फ्लोट स्विच मौजूद होना चाहिए, जो आपने मोटर रोटेट करनी है वो यूज होनी चाहिए आपके पास। और ये यहाँ पर ये मोटर एक्चुअली ये है वाटर टैंक के लिए, पानी वाली मोटर के लिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मोटर एक ट्रायल वर्जन के लिए रखी हुई है ताकि आपको चला के दिखा सकूं मोटर ऑन होती है कि नहीं। उसके साथ साथ आपके पास मेन सप्लाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको न्यूट्रल दे देंगे, और यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्टर स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ज्वाइंट नहीं लगा रहा। अगर आपके पास कॉन्टैक्टर स्ट्रिप मौजूद है तो बात अच्छी है, अगर नहीं मौजूद है तो आप इसके ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल लगाया। न्यूट्रल लगाने के बाद इसी की अपोजिट पर आप जो आपके पास मोटर की वायर है न्यूट्रल की उसको लगा दीजिए। यहाँ पर ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये मोटर की जो न्यूट्रल की वायर है एक वायर मैं यहाँ पर लगा देता हूं, और जो आपके पास जो फेस की वायर है आपने दूसरी स्टिप के अंदर लगा देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जी दोस्तों, आपने इस तरह से यहाँ पर फेस की वायर लगा देनी है। अब आपके पास मौजूद है ये फ्लोट स्विच की तीन वायरें। तीन वायरों के अंदर से आपने सबसे पहले जो कॉमन वायर है ब्लैक कलर की उसको आपने फेस देना है, ये यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कॉमन की जो वायर है वो यहां पर लगा दिया है। उसके बाद जो आपने यूज करना है नॉर्मल ओपन का पॉइंट, जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है,
और जब हमारा वाटर टैंक एम्प्टी होगा, एम्प्टी होने की सूरत में ये आपका फ्लोट स्विच नीचे की तरफ मूव होगा तो ये बॉल इसको नॉर्मल ओपन पॉइंट को नॉर्मल क्लोज करवा देगी, जिसकी वजह से आपकी मोटर टर्न ऑन हो जाएगी। ये वाली जो वायर है आप नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर इस पॉइंट पर लगा देंगे इस तरह से, ताकि आपकी मोटर को टर्न ऑन करवा सके। अब यहाँ पर हमने इस वायर को इजीली लगा दिया है। इसी की अपोजिट पर आपने मोटर की जो वायर है वो यहाँ पर लगा देनी है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं और यहाँ सर आप अपनी मोटर को आसानी से ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पर मेन सप्लाई लगा देता हूँ। जैसे मैंने मेन सप्लाई लगाई आपकी मोटर ऑन हो गई। जब आपकी मोटर ऑन हो जाएगी तो ये फ्लोट स्विच वाटर लेवल के हिसाब से इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। जब ऊपर की तरफ इस तरह होगा मूव, आपका ये जो लेवल है, ये जो आपका वेट है, वेट जहां पर आपने एडजस्ट किया होगा, इस वेट से ऊपर पानी अप होगा तो ये इसने इस कंडीशन में ऐसे आ जाना है, आपकी मोटर को ऑफ करवा देना है। जो ही आपके वाटर टैंक का पानी खत्म होगा तो ये इसने इस तरह से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आकर जब इसकी कंडीशन ये वाली होगी इस तरह से, तो आपकी मोटर को टर्न ऑन करवा देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी मोटर चल रही है। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह से अगर आपकी मोटर 3 से 4 एम्पेयर की है, 5 एम्पेयर की है, इससे ज्यादा एम्पेयर की है, तो आपका फ्लोट स्विच जो है जल्द खराब होने के अमकान होते हैं। इससे ये होता है कि आपका फ्लोट स्विच आपकी मोटर के एम्पेयर की वजह से जल्द खराब हो जाता है। इसका ये सिर्फ एक नुकसान है, ये इस तरह से डायरेक्ट लगाने का, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं वो इतने ज्यादा एम्पेयर के नहीं होते। लिखा तो यहाँ पर 15 एम्पेयर होता है, मगर कार्बन की वजह से या नमी की वजह से या किसी भी और वजह से ये कुछ देर के बाद जो खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए कि आपका फ्लोट स्विच बार बार खराब ना हो, इसके लिए मैंने एक और सर्किट डिजाइन किया है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आप एक बार वो फंक्शन लगाकर, एक बार वो सर्किट लगाकर आप भूल जाइएगा पूरी जिंदगी के लिए कि आपका फ्लोट स्विच कभी भी खराब नहीं होगा। जी नाजरीन, यहाँ पर हमने आपको कनेक्शन दिखाए हैं सिंपल फ्लोट स्विच के, कि आपने सिर्फ फ्लोट स्विच लगाकर अपनी वाटर टैंक की मोटर को कैसे ऑन और ऑफ करवाना है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो को समझ आ गई होगी। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। मजीद वीडियोस तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।